हेलो बॉयज, मैं आप लोगों को आज यूज ऑफ दिस और दैट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दिस और दैट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। दिस मिस होता है यह और दैट मिस होता है वह है। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। इन दोनों के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो चलो हम इसका आप लोगों को रूल बता देते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया है पहला रूल। दिस का अर्थ है, दिस का अर्थ यह होता है, यानी कि दिस का अर्थ यह होता है। दिस माने क्या होता है? यह होता है। इसका प्रयोग पास पास की वस्तु की ओर इशारा इशारा करने के लिए किया जाता है। यानी कि दिस का प्रयोग हम पास की वस्तु के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग हम पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। यानी कि पास की वस्तु के लिए इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो पास की वस्तु है, जैसे यह है, यह एक पेड़ है, वह एक किताब है, यानी कि यह पास की ओर इशारा कर रहा है। तो दिस का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। उसके बाद दैट का प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है। दैट का अर्थ वह है, यानी कि दैट का अर्थ वह, दैट मीन्स क्या होता है? वह होता है। इसका प्रयोग हम दूर दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग हम दूर की वस्तु की इशारा करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम दूर की वस्तु की इशारा करने के लिए किया, यानी कि जो वस्तुएं दूर होती हैं उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया है। जैसे वह एक पेड़ है, वह एक कलम है, वह एक गेंदा है, ऐसे यानी कि वह दूर बता रहा है। जैसे वह का मतलब दूर बता रहा है और यह का मतलब यह नज़दीक बता रहा है। तो हम दिस और दैट का प्रयोग ऐसे करते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है THIS दिस, THAT दैट। दिस मीन्स क्या होता है? यह है। और दैट मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स वह होता है। दिस मीन्स यह है और दैट मीन्स वह है। जैसे देखो यहाँ पर बता रहा है ना, दिस मीन्स यह है, यानी कि यह नज़दीक की वस्तु के लिए बता रहा है। और दैट मीन्स क्या बता रहा है? वह है, यानी कि दूर की वस्तु के लिए बता रहा है। हमको इन दोनों के साथ हमको किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। इन इन दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। इज मीन्स क्या होता है होता है। क्या होता है? हमको दिस मीन्स क्या होता है? यह। और दैट मीन्स क्या होता है? वह। हमको इन दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस दिया रहेगा, दिस मीन्स क्या होता है? यह। और दैट मीन्स क्या होता है? वह। दिस का प्रयोग हम नज़दीक की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए किए करते हैं। इन दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग। यह दिमाग में आप लोग बैठा लो। जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे दिया है, यह है एक कलम, एक कलम है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक कलम है। यह एक कलम है। तो यह एक कलम, यहाँ पर आप लोगों को इससे समझ लेना चाहिए इसमें दिस का प्रयोग होगा कि दैट का प्रयोग होगा। इसमें न तो वर्ब इसमें नहीं रहता है। इन सेंटेंस में वर्ब नहीं रहता है, वर्ब नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर यह किस माने होता है? दिस। यहाँ पर मैंने आपको बताया है दिस, यह किस माने होता है? दिस। तो हम यह की जगह पर क्या लिखेंगे? दिस, THIS दिस।
उसके बाद मैंने दिस के साथ किसका प्रयोग बताया है, इज का प्रयोग बताया है। किसका प्रयोग बताया है, इज का। तो हमको दिस के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो यहाँ पर लिखेंगे इज, दिस इज। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक कलम दिया, एक कलम। यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो हमको एक कलम को एक साथ लिखना है। दिस इज, एक का क्या होता है, ए, और कलम किस माने होता है, पेन, पी ई एन, यहाँ पर फुल स्टॉप। जैसे देखो यह एक कलम है, यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस। तो दिस लिख दिया हमने। उसके बाद दिस के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग। तो इज लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक कलम, तो एक पे यहाँ पर हो गया एक कलम। दिस इज ए पेन। मैं आप लोगों को एक सेंटेंस और बता दे रहा हूँ इसी का। यह है एक किताब है, किताब है। अब जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस को बताया उसी प्रकार इसको भी करना है, वही है। यहाँ पर दिया यह है, तो यह की अंग्रेजी क्या होती है, यह की अंग्रेजी क्या होती है, दिस, टी एच आई एस, दिस। उसके बाद दिस के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का, इज। हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया एक बुक, एक किताब दिया हुआ है। तो एक किताब का हम क्या लिखेंगे, ए, बुक, बी डबल ओ के, बुक। यहाँ पर फुल स्टॉप। बस हमको इस सेंटेंस को ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक सेंटेंस और बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ दैट का, जिसमें दैट हम प्रयोग कैसे करेंगे। वह है, जैसे वह है एक, जैसे वह एक कुर्सी है, कुर्सी, कुर्सी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कुर्सी है। तो आप लोगों को कैसे इसको बनाना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले, सबसे पहले हमको इसको लिखना, वह की अंग्रेजी क्या होती है। ऊपर मैंने आपको बताया वह की अंग्रेजी क्या होती है, दैट। तो वह की अंग्रेजी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट, टी एच ए टी, दैट। हो गया। उसके बाद मैंने दैट के साथ किसका प्रयोग बताया है, इज का प्रयोग। किसका प्रयोग बताया, इज का प्रयोग। उसके बाद एक कुर्सी दिया हुआ है, तो एक कुर्सी, दिस इज के बाद हम क्या लिखेंगे, ए। कुर्सी, कुर्सी किस माने होता है, कुर्सी किस माने होता है, चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर। हो गया फुल स्टॉप। आप लोगों को इस सेंटेंस को ऐसे ही करना है। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।